नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में देहात जिले के पुखराया में हुए हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 142 हो गई है। रविवार तड़के करीब 3 बजे हुए इस हादसे में रेलगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अब तक 142 लोगों की मौत में से 110 लोगों की पहचान की जा चुकी है और 97 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इंदौर से शनिवार दोपहर को रवाना हुई इस ट्रेन में 1266 यात्रियों का रिजर्वेशन था। कानपुर के आईजी जग्गी अहमद ने बताया कि रेलगाड़ी का जो एक डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, उसमें कुछ मानव अंश नजर आ रहे हैं। इस डिब्बे में कोई भी जीवित नहीं बचा है और इन अंशों को बाहर निकालने के लिए डिब्बे को काटना पड़ेगा। रेलवे अफसरों के मुताबिक बचाव अभियान खत्म हो चुका है और डिब्बों को पटरी से हटा लिया गया है। हालांकि रेल यातायात पटरियों की मरम्मत के बाद ही प्रारंभ हो पाएगा। फिलहाल रेलवे के इंजीनियर मरम्मत के काम में जुटे हैं। नोटबंदी के एक मजाक ने सोनम गुप्ता का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। इन दिनों सोनम गुप्ता की बेवफाई की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। खासकर नोटबंदी के फैसले के बाद जिस तरह 1 रुपए के सिक्के से लेकर 2000 रुपए तक के नए नोटों पर सोनम गुप्ता की बेवफाई की चर्चा हुई, उसने किसी को चौंका दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सोनम गुप्ता है कौन? कि सोनम गुप्ता कौन है? आखिर उसकी पहचान क्या है? आखिर कौन है जो सोनम गुप्ता की तरफ से उसकी कथित बेवफाई पर सफाई भी दे रही है? क्या कोई सचमुच की सोनम गुप्ता है या फिर ये सिर्फ एक शिगुफा है? इन सारे सवालों के बीच अब जाकर सोनम गुप्ता को लेकर एक नई बात सामने आई है। खासकर सोनम गुप्ता की ये तस्वीरें जो कुछ और ही कहानी कहती हैं। आनंद भवन में जुटेगा गांधी परिवार का कुनबा, राजनीति में सक्रिय करने की मांग फिर से उठी। इलाहाबाद में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पुरखों के शहर इलाहाबाद में रहेंगे। स्वराज भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस आयोजन में 2 दिनों तक प्रियंका की मौजूदगी से कांग्रेसियों में खासा उत्साह है। कांग्रेस नेताओं की उम्मीद है कि प्रियंका के यूपी चुनाव प्रचार की कमान संभालने का औपचारिक ऐलान आनंद भवन से ही किया जा सकता है। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांपों के बिलों में हाथ डाल दिया है। मेरठ में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट बंद कर सांपों के बिलों में हाथ डाल दिया है। यहाँ गांव मुजक्कीपुर में एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से उमा ने नोटबंदी की बाबत पूछे गए सवालों में जवाब में कहा कि नोटबंदी के फैसले से अब यह सभी सांप बौखलाए हुए हैं और अपना अपना फन उठाए हुए हैं। पूरे देश की जनता को अब प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इन भ्रष्टाचारियों के फन को कुचलना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से आम आदमी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को परेशानी हो रही है। आम जनता इस फैसले की अहमियत जानती है और वह इससे खुश है। भ्रष्टाचारियों और काले धन वालों से इस धन का उपयोग गरीबों के हित में ही सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि विपक्ष का आरोप है कि विदेशों से काला धन केंद्र सरकार नहीं लाई, जबकि विदेशों में जमा काला धन विभिन्न रास्तों के माध्यम से भारत में आ चुका है। इस काले धन से बेनामी संपत्ति बन गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने दावा किया कि मेरी सरकार में हुई एक्सप्रेस वे की शुरुआत। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दावा किया कि एक्सप्रेस वे की शुरुआत मेरी सरकार के समय में ही हो गई थी। उस समय अधिकारियों ने कहा था कि बहन जी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मायावती ने कहा इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, वहीं अब चुनाव आने वाले हैं और अब समाजवादी पार्टी की सरकार अधकच्चा बने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव सोमवार को देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में 11 लड़ाकू विमान इस हाईवे पर उतरने और यहां से उड़ने का प्रदर्शन करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जेएनयू के अध्यक्ष मोहित पांडे ने आखिर किससे की मुलाकात।